जय भगवान। जीवन कुछ बातें पिछले प्रसंग में अपन ने कही। आज बहुत सी बातें जीवन के अंदर आचार्य शास्त्र वयोवृद्ध पूजनीय हमें उपदेश में कहते हैं कि आयुर्वित्यम ग्रह छिद्रम मंत्र मैथुन मय सुजम। आयुर्वित्यम ग्रह छिद्रम मंत्र मैथुन मय सुजम दान मान अपमानंच नौवात्यानि गुप्तयेत। ये 9 बातें किसी को बताना नहीं चाहिए, देहधारी को। ईश्वर तो सब जानता है, परमात्मा को सब पता है। बाकी देहधारियों को चाहे परिवार हो चाहे रिश्ता हो, बने वहां तक 9 बातों को गुप्त रखना। आयु, लोगों को बड़ी जिज्ञासा होती है, विद्वानों को हाथ दिखाते हैं, पत्रिका दिखाते हैं, मैं कितना जीऊंगा। तो ये बताने की जरूरत नहीं, ये विश्वास रख, जितना परमात्मा ने तेरे लिए निर्णय किया है उतना तुझे जीना है। समय आ जाएगा तो मरना ही पड़ेगा। आयु, वित्तम, पैसा हमारे पास कितना है ये बताने की चीज नहीं। वित्त यानी धन, ये गुप्त रखने की चीज है। अगर हमने ढिंडोरा पीटा तो जितने स्वजन हैं, जितने रिश्तेदार हैं, जितने अपने हैं, वो गिद्ध और चील कौवों की तरह हमारे पे झपटेंगे। आयु तो बढ़ रही है, लेकिन जीवन को दुखी करना है तो अपने वित्त का बखान करो। तो आयु वित्तम ग्रह छिद्रम, हमारे घर की कमजोरी क्या है, हमारे परिवार की कमजोरी क्या है, हमारे जीवन में कमजोरी क्या है। अगर हमारा परिवार एक मत नहीं है तो इसका ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं। ढिंडोरे से आप उसे एक सूत्र में बांध नहीं सकते, लेकिन आपकी कमजोरी जिन्हें नहीं मालूम होना चाहिए उन्हें भी मालूम होती है। इसीलिए कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। अगर विभीषण ने रावण के उदर का हाल नहीं बताया होता, रावण के पेट में अमृत है ये भगवान राम को नहीं बताया होता, फिर परमात्मा तो सर्वत्र हैं, सब जानते हैं, उनसे छुपा कुछ नहीं। लेकिन वरदान एक ऐसी मर्यादा थी, वरदान में उसने ये पाया था कि जब तक तेरे उदर का भेद किसी को बताया नहीं जाएगा तब तक तू मरने वाला नहीं। राम रावण का युद्ध हो रहा था, रावण रथी बिरथी रघुबीरा और देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथ पे चढ़ कर के आया, राम जी के पास तो रथ भी नहीं था। भगवान ने यहां बड़े सुंदर रथ की व्याख्या की, सठदमशील सुरति बहुधरना, कि कैसा रथ होना चाहिए। भगवान कहते हैं वो रथ मेरे पास है। पर विभीषण को बड़ा दुख हुआ। राम और विभीषण जब बात कर रहे थे तो रावण के मन में शंका, संदेह, कुविचार। विभीषण कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन रावण को लगा कि विभीषण मेरा रहस्य राम को बता रहा है। संदेह
शंका, कुविचार, उसी समय रावण ने विभीषण पे शक्ति प्रहार किया। इस भ्रम में आकर कि विभीषण राम को मेरे पेट की स्थिति, मेरे पेट में नाभि में अमृत है, ये रहस्य खोलने जा रहा है, इसलिए बात कर रहा। जब शक्ति का प्रहार किया, भगवान ने देखा कि रावण ने विभीषण पे शक्ति का प्रहार किया, तो भगवान कितने दयालु हैं कि तुरंत विभीषण पाछे मेला और आगे आय सहा प्रभु शैला। विभीषण को अपने पीछे कर लिया और शक्ति के आगे भगवान खुद आ गए। शक्ति प्रभु को चरण स्पर्श करके चली गई, लेकिन अब विभीषण को दुख और पीड़ा, सुनो, समझने की बात है। हमारे पास में एक शब्द है, हमारे परिवार में एक शब्द है, हमारे व्यवहार में एक शब्द है, अपना। ये इतना दर्दनाक शब्द है, इतना खराब शब्द है। खराब इसलिए कहा कि अपना सब कहते हैं, पर किसी ने आज तक अपनाया क्या? अपना पीड़ादायक है, अपना कोई नहीं है। न जन्म देने वाला अपना है, न जन्म लेने वाला अपना है, न धन अपना है, न संपत्ति अपनी है, न पुत्र परिवार संसार पत्नी परिवार, ये कोई अपना कोई है ही नहीं। अपना जो है उसे हमने कभी अपना माना नहीं, और जो अपना नहीं है उसके लिए सिर कूटे जा रहे हैं और मरे जा रहे हैं। अपना शब्द बड़ा पीड़ादायक है। अपना जो है वो एकमात्र परमात्मा है, ईश्वर है। अगर ये शरीर ही अपना नहीं है, ये श्वास भी अपनी नहीं है, ये चलना फिरना बोलना खाना पीना सोना उठना जागना आना जाना, ये भी तो अपना नहीं है। जब ये शरीर रह जाता है और प्राण निकल जाते हैं, तो फिर अपना कौन? शरीर अपना नहीं, और संसार को प्रसन्न करने के लिए, रिश्तों को निभाने के लिए, अपनों को प्रसन्न करने के लिए कितना श्रम, कितना परिश्रम, दिन रात पागल और दीवाना होता रहता है, लेकिन समझा आज तक नहीं। मेरी बात है, आपकी नहीं। आज तक नहीं समझा अपना है कौन। सब स्वार्थ के साथी हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, और स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सबको स्वार्थ है, मेरा काम हो जाए। मुझे भी स्वार्थ है, मेरा काम हो जाए, समय पे भोजन मिल जाए, समय पे सोना मिल जाए, समय पे आना जाना मिल जाए, समय पे सारे काम हो जाए। लेकिन अपना जो है केवल ईश्वर को, वो पहले भी अपना था, आज भी अपना है, और मरने के बाद भी अपना रहेगा। वही अपना के रखता है, बाकी तो अपना अपना करते हैं, अपना कोई नहीं है। बेटा बाप से दुखी है, बाप का बोलना बेटे को अच्छा नहीं लगता। बाप बेटे से दुखी है, बेटे के कर्म बाप को अच्छे नहीं लगते। पति पत्नी से दुखी है, पत्नी पति से दुखी है। ये क्या है? और फिर भी कहते हैं परिवार है, अपना है। अपनापन कहीं दिखाई देता है क्या? अपना केवल ईश्वर है। उसका स्मरण करो, उसका चिंतन करो, उसका नाम लो, उसे याद करो, उसका भजन करो, उसे अपना बना लो। वो अपना तो है ही, मानोगे तो भी अपना है, और नहीं मानोगे तो भी अपना है, क्योंकि उसने हमें अपना रखा है। हमारी सारी व्यवस्थाएं, हमारी सारी वस्तुएं, हमारी सारी चीज़ें, हमारी इच्छा को ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ण करने का वो प्रयत्न करता है, हम नहीं। हम तो कर्म करने में विश्वास रखते हैं,
लेकिन विश्वास करो कि श्रद्धा, भक्ति और दृढ़ निश्चय से जो कर्म किया जाता है उसका परिणाम निश्चित ही अच्छा प्राप्त होता है। गोस्वामी जी ने कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करत सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, लेकिन फिर कहते हैं आगे दूसरी पंक्ति में गोस्वामी जी ने आगे मानस में कहा कि सकल पदार्थ है जग माही, और कर्महीन नर पावत नाही। वहाँ कर्म की प्रधानता है, यहाँ भी कर्म की प्रधानता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि दुनिया में सारे पदार्थ हैं, लेकिन अगर मैं बैठे बैठे सोचूं कि सारे पदार्थ बैठे बैठे मुझे प्राप्त हो जाएं तो वो संभव नहीं, क्योंकि कर्म के बिना, कर्महीन, जो कर्महीन है वो कभी जीवन में सफल हो ही नहीं सकता। भजन भी एक कर्म है, भगवान को प्रसन्न करना भी एक कर्म है, धन कमाना भी एक कर्म है, और धन के लिए परिश्रम करना भी एक कर्म है। जीवन के अंदर दृढ़ संकल्प से ईमानदारी, सत्यता, दृढ़ता, निश्चय, विश्वास, श्रद्धा, ये सारी बातें जब एकत्रित होती हैं और हम हृदय से अपने कर्म को करते हैं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो भजन हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो संसार का कोई भी काम है, अगर हम सच्ची श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से करते हैं। मैं कथा करता हूं तो अगर मेरे अंदर निष्ठा है, श्रद्धा है, विश्वास है, और मैं ईमानदारी से मैं अपने परमात्मा की कथा करता हूं, तो विश्वास करो कि सुनने वालों के हृदय में अपने आप वो प्रसंग बैठता है और उस पर विचार किया जाता है। अगर मेरे में श्रद्धा नहीं, भगवान में विश्वास नहीं, खाली ये तिलक चंदन लगा के, माला लगा के बैठ के दुनिया को मूर्ख बनाने का अगर मैं सोचूं कि बनाता हूं, तो ये जिंदगी बेकार है। इसलिए समझने की बात है कि किसी भी कर्म को श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा से किया जाए तो वो सफल होता है। और सफल होने के लिए एक ही बात ध्यान रखो, अपना कर्म का निर्वाह करो। संसार है, पत्नी के प्रति धर्म है, पुत्र के प्रति धर्म है, पिता के प्रति धर्म है, परिवार के प्रति धर्म है, भाई के प्रति धर्म है, बहन के प्रति धर्म है, पोतों के प्रति धर्म है, पोती के प्रति धर्म है। उस धर्म का निर्वाह करो अगर है तो। ये धर्म का नहीं, अपना कोई नहीं है, झूठी बात है। सब अपने से परेशान हैं। हाँ, जिसे देखो वो अगर किसी से परेशान है तो घर का हर व्यक्ति से दुखी है। पत्नी पति से दुखी है, पति पत्नी से दुखी है, बाप बेटे से दुखी है, बेटा बाप से दुखी है, पोती दादा से दुखी है, पोता दादा से दुखी है, दादा इनसे दुखी है। एक बात बताओ, संसार कैसे चल रहा है? लेकिन एक साथ रहते हैं, इसलिए हंस कर के, प्रेम से, श्रद्धा, सब में ईश्वर को देखने का भाव क्यों आया? क्योंकि कोई किसी का अपना नहीं है। तो तुलसी ने देखा कि जब कोई किसी का अपना नहीं है तो 5 आदमी एक साथ कैसे रहेंगे, और रहेंगे तो आपस में लड़ते मरते ही रहेंगे। तो तुलसीदास जी से पूछा कि बाबा कोई रास्ता अच्छा है? बोले है। बोले क्या? बोले सिया राम मैं सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बोले सिया राम, संसार के हर व्यक्ति के अंदर, सारे संसार में भगवान का दर्शन करो तो पत्नी में भी भगवान दिखे, बेटे में भी भगवान दिखे, बाप में भी भगवान दिखे, है परिवार में भी भगवान दिखे। जब सब में भगवान दिखेगा तो अपनापन बन जाएगा और निर्वाह हो जाएगा। निर्वाह हो जाएगा। अंत तो गत्वा, मरना तो स्वाभाविक क्रिया है, और मरे बिना जीवन में सुख आता ही नहीं। विश्वास करना, जन्म से सुख नहीं है, मरने के बाद सुख है। लेकिन वो कितना है, कैसा है, क्यों है, क्या है, ये जानने के लिए मरे बिना थोड़ी मालूम पड़ेगा, मरना पड़ेगा। और मरने के बाद उसकी स्थिति का ज्ञान होता है। लेकिन शास्त्र और आचार्य, ऋषि मुनि, महात्मा, मनीषी, मर्मज्ञ, इन लोगों ने जैसे समझाया है या इन्होंने जो अनुभूति की है, उस अनुभूति के आधार पर हम ये विचार कर सकते हैं कि अपना केवल ईश्वर है। ईश्वर का निर्माण ही अपने के लिए है, और जब हम उसे अपना मान लें
तो फिर कोई डर की बात ही नहीं है। दुनिया वाले कुछ भी कहते रहें, दुनिया की चिंता नहीं करना। दुनिया की चिंता वो करे जो जिसका भगवान साथ ना दे, जो भगवान को मानता नहीं है, जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखता, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, जो भगवान से प्रेम नहीं करता, जो ईश्वर को अपना सर्वस्व नहीं मानता। भागवत के अंदर विचार करो, एक बात, बड़ा सुंदर प्रसंग आ रहा है कि भागवत में वृंदावन के अंदर भगवान कृष्ण के लिए दीवानी सारी गोपिकाएं। अब गोपिकाओं का मतलब यह है कि उसमें 80 साल की बूढ़ी भी भगवान कृष्ण की दीवानी है, 16 साल की तरुणी भी भगवान की दीवानी है, विवाहिता हैं वो भी भगवान की दीवानी है, विधवा हैं वो भी भगवान की दीवानी है। तो विचार कीजिए कि भगवान की स्नेह करने वाले कितने। तो ब्रज की गोपिकाएं, उनका परिवार है, उनका संसार है, पति है, पुत्र है, परिवार है। लेकिन जब भगवान ने शरद की रात्रि को वेणुनाद किया, बंसी बजाई, तो गोपिकाओं की स्थिति कैसी? सबकी। ऐसा नहीं कि बूढ़ी घर पे थी और जवान भागी है। सारी गोपिकाओं की स्थिति कैसी? बोले कोई उठ दोरी, कोई भूल गई पोरी, कोई बोरी भई कोरी भरी कदम की डार की, कोई खुले है बार, कोई तज के सिंगार, कोई भूषण विसार भूल चली सुधी माल की, कोई दौड़ी ब्रजबन में, कोई धाई कुंजन में, कोई फिरी कानन में, ये दशा थी बेहाल की। और सारी ब्रजबाला कटपुतली सी नाच रही, ऐसी आज बांसुरी बजी है ब्रजलाल की। सारी गोपिकाएं दीवानी हैं और सबकी एक इच्छा है। जो सबसे बूढ़ी है वो भी चाहती है कृष्ण को अपनाना, और जो जवान है वो भी चाहती है, जो अधेड़ है वो भी चाहती है, और जो बच्ची है वो भी चाहती है। तो कृष्ण क्या है? बोले आत्मा का तत्व स्वरूप ही तो कृष्ण है। अपने आप में जब कृष्ण को ढूंढा जाए, अपने आप में जब परमात्मा को ढूंढा जाए, अपने आप में जब ईश्वर को खोजा जाए, तो खोजने का रास्ता है भजन, सुमिरन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। ये खोजने के रास्ते हैं। भगवान को खोजने के लिए उनका स्मरण करो, चिंतन करो, भजन करो, नाम जपो, भजन गाओ, नाचो। अगर दुनिया के नाच, शादी होती ना, शादी हमारे यहाँ घोड़ी पे बैठने का रिवाज है, कई लोग कार में आते हैं। लेकिन एक बात तो प्रथा है, एक प्रचलन तो है कि लड़के की शादी हो या लड़की की शादी हो, नाचने के लिए पैसा डालते रहते हैं और उसके आगे नाचते हैं, उसके आगे नाचते हैं। तो विचार कीजिए, मरने वाले के लिए नाच रहे हैं, और जिसने हमें जन्म दिया है अगर हम उसके लिए नाचें तो वो कितना प्रसन्न हो जाएगा, है वो कितना आनंदित हो जाएगा। तो नाचना गाना केवल उसके लिए किया जाए, और वो अपना है। बाकी दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, नहीं था और ना होगा। अपना शब्द बहुत दुख देने वाला है, इसलिए जीवन में प्रयास करो कि परमात्मा को अपना बना के बाकी अपने शब्द का निकाल करके केवल निर्वाह करना। अपने परमात्मा ने जो हमें जवाबदारी दी है उसका पालन करने का नाम सेवा है। और सेवा परिवार की भी है, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है, विश्व की भी है। बस जिसकी जितनी जैसी सेवा है वो प्रेम से करो, प्रभु स्मरण करो, प्रभु चिंतन करो, भगवान का नाम लो, भगवान का ध्यान करो, जीवन सुखी होगा। बाकी कोई अपना नहीं, अपना केवल ईश्वर है। आयुर्वित्यम ग्रह छिद्रम मंत्र। आप कौन से मंत्र का जाप करते हैं? वो मंत्र किसी को बताना नहीं। जो आपने गुरु के द्वारा प्राप्त किया है वो मंत्र का वर्णन नहीं करना, व्याख्या नहीं करनी, वो गुप्त रखना चाहिए, तब उसकी शक्ति बढ़ती है। तो मंत्र मैथुन, आप भोगों को कब भोगते हो, दिन में, रात में, दोपहर, शाम, वो बताना नहीं चाहिए। आयुर्वित्यम ग्रह छिद्रम मंत्र मैथुन मै सुजम। दान, कितना दान किया, अगर इसका वर्णन करोगे तो वो दान बेकार हो गया। मान, कहीं पर गए, बहुत सम्मान मिल गया, बहुत सम्मान मिला, और लोगों से आके कहा कि भाई हम तो वहां गए थे, इतने बड़े लोग हैं उन्होंने हमें इतना सम्मान दिया। दुर्भाग्य से कोई साथ में गया और वहां उस दिन सम्मान नहीं मिला, तो फिर क्या होगा?
तो मान कहीं मिले उसका वर्णन नहीं करना, और कहीं अपमान हो जाए तो उसका भी वर्णन नहीं कर। दान मान अपमानंच 9 बात्यानि गुप्त ये 9 बातें जीवन में गुप्त रख के अपने परमात्मा से कहना, क्योंकि परमात्मा को अपना कहा है, अपना परमात्मा, तुम्हारा परमात्मा नहीं, सबका परमात्मा नहीं। हम कहते हैं अपना परमात्मा, तो अपना जो है वो परमात्मा है। परमात्मा से जुड़े रहो, आपका जीवन भी धन्य और मेरा शायद कहना भी धन्य हो जाए। और मैं प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी से ये कहता हूं कि संसार के लोकाचार को अपना न समझें, और अपना जिसे समझना है उसे छोड़े नहीं। अभी तक नहीं समझा, कोई बात नहीं, अब तो समझ ले। अब भी नहीं समझा तो फिर होगा क्या? कुछ नहीं होना है। अजामिल ने मरते समय बेटा नारायण बचाओ इतना कहा तो भगवान को आना पड़ा, भगवान को आना पड़ा और भगवान को कहना पड़ा कि तू मेरा पिता है, क्योंकि आखिरी समय में तूने मुझे पुत्र भाव से याद किया। तो वो अपना है जो अपना ना मानते हुए भी अपना बन जाए, उसका नाम अपना है। तो आइए परमात्मा के चरणों में आप बड़े प्रेम से स्मरण करें, चिंतन करें, भजन करें, कीर्तन करें, नाम जपें, और परमात्मा को अगर अभी तक अपना नहीं माना है तो अब अपना माने और अपना बनाएं, ताकि कभी जीवन में दुख लगे नहीं। कोई कुछ बोल भी जाए तो दुख नहीं लगे, क्योंकि अपना तो वो है, अपना वो कुछ नहीं बोलता, जो अपने नहीं है वही बोलते हैं। इसलिए जीवन को धन्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ में फिर मिलते हैं। जय भगवान।